चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक जो लास्ट है वो करते हैं। ऐसे हम आपको सीक्वेंस में फिर वीडियो भेज देंगे। हाँ, प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, प्लेलिस्ट ही पूरा उस चैप्टर का भेज देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का, जिसमें अरेंज किया हुआ है पहला क्लास ये, सेकंड क्लास ये, थर्ड क्लास ये, और आपका फिर लास्ट क्लास ना रिवीजन वाला भी हम डाल दिए उसमें। मतलब छोटा सा रिवीजन है ताकि सब मतलब क्रम बाय क्रम समझ में आए, है ना, एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, उसके लिए एक छोटा रिवीजन भी है। छोटा ही छोटा है, ज्यादा वैसा नहीं है बड़ा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, अब एकदम इजी चैप्टर है। अब हम लोग ऑलरेडी कर लिए ना, अब आपको एकदम इजी ही लगेगा और है भी इजी। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है, 6th चैप्टर, आइए, डिसीजन अकाउंटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। आ जाइए इसमें, डिसीजन अकाउंटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, आ गए सब? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक मिनट हम सिलेबस देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी एक बार सिलेबस में आइए, यूनिट 6 का देखिए, तो अपने अपने पास सिलेबस मौजूद होगा आपके पास, देख। ठीक है, तो सिलेबस में आप देखिए, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग कर लिए हम लोग, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, है ना। फिर डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड इनकम डिटर्मिनेशन, जो कि आज वाला है, उसमें उसमें कुछ पार्ट है। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस भी हो गया, प्रॉफिट एनालिसिस। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिसीज। यहाँ तक आज का आपको वीडियो मिल जाएगा ये दोनों टॉपिक के लिए भी। फिर डिसीजन मेकिंग है, जो कि ये वाला चैप्टर में है, शट डाउन या ओपन, इंपोर्ट या प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन। और फिर की फैक्टर बताया गया है, मटीरियल, मटीरियल अगर की फैक्टर है तो आपका करना है। और फिर मेक और बाय। ठीक है, तो उसके लिए हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसमें ये सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, सब देख रहे हैं ना सिलेबस? यस यस सर। हाँ, कोई बात नहीं, भी देख रहे हैं तो बाद में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए स्टार्ट होता है चैप्टर। अब इस चैप्टर को समझ लीजिए ब्रीफ में, है क्या ये, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है? निर्णय लेना। अच्छा, हिंदी में क्या है बताइए तो चैप्टर का नाम? निर्णयन, लेखांकन एवं सीमांत परिव्ययन। हाँ, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपको डिसीजन हम लोग कब लेना पड़ता है? हम लोग को जब हम लोग के पास क्या होता है, चॉइसेस होता है ना, ऑल्टरनेटिव्स होता है कि नहीं? बोलिए सब। मतलब आपको चूज करना रहता है। ठीक है, तो उसमें अगर हमको सर आवाज कट गया था। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है सबको? अभी सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो इसमें देखिए, डिसीजन इस चैप्टर में क्या है बताया गया है कि डिसीजन मेकिंग होता है कब? उसमें हम लोग चॉइस करते हैं कब? जब हम लोग के पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स रहता है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में भी जैसे यहाँ पे है, बताया हुआ है। ठीक है पास्कल, हम लोग ना अभी 6 चैप्टर में है, लास्ट वाले चैप्टर में। हाँ, और उससे पहले जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसका वीडियो बन गया है, हम भेज देंगे आपको ग्रुप में भी। और अब से हम लोग का डाउट क्लासेस स्टार्ट होगा, तो सब आपको जो भी डाउट होगा ना, अब आप डाउट क्लासेस में पूछिएगा। ठीक है, तो डाउट क्लास भी जल्दी जल्दी ही कर लेंगे, ताकि आपका जो कुछ कुछ भी डाउट है सबको एक एक करके हम लोग कवर करते जाएं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट चैप्टर में डिसीजन अकाउंटिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में, तो डिसीजन मेकिंग जैसा हम लोग देख रहे हैं, बताया जा रहा है क्या कि एक चॉइस हम लोग जब करते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस होता है हमारे पास, तो है ना। जैसे अगर आपके पास ऑप्शन है कि ये प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो आपको इतना रुपया पड़ेगा, और अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो आपको इतना रुपया पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक तो प्राइस के बेसिस पे पहले कंपैरिजन करेंगे कि जैसे हम बना रहे हैं तो हमको पड़ रहा है, मान लेते हैं 10 रुपया। ठीक है, अपना बनाने पे हमको पड़ रहा है, और वही मार्केट में अगर हम खरीदने जाते हैं तो हम देख रहे हैं हमको 8 रुपया में मिल जा रहा है। तो ऐसे फर्स्ट हैंड में देख के तो हम निर्णय अगर हमको लेना होगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो मार्केट में मतलब बाय मेक से बेटर कौन सा डिसीजन हम ले सकते हैं, बाइंग डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ ओके कर देंगे हम। लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ और भी बताया होगा इसके साथ, है ना,
ठीक है, क्वेश्चन में अगर और इंफॉर्मेशन दिया होगा कि क्या हम लोग को और हमारा क्या कंडीशंस है, तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरे लिए क्या फायदेमंद है। ठीक है, गिवन द कंडीशंस इन द प्रॉब्लम, कि जो भी कंडीशन शर्तें दी हुई है, नियम या कुछ भी बताया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से अब हम उसको डिसाइड करेंगे। तो मेन जो चीज है क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अलग क्या आपको बताया जा रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट चैप्टर में है, बीना आप अभी आए हैं, हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर डिसीजन अकाउंटिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में है। ठीक है, तो आप भी आ जाइए उस चैप्टर में। तो देखिए फिर इसमें क्या है कि कौन सा चैप्टर बोले? लास्ट चैप्टर डिसीजन अकाउंटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है निधि, हम लोग लास्ट चैप्टर में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, डिसीजन अकाउंटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, आ जाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर उसके बाद क्या है, तो डिसीजन मेकिंग हम लोग समझ गए कि जो अदर ऑप्शंस है या ऑल्टरनेटिव्स है, हमको उसके बीच से चूज करना होता है विच इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर आवरसेल्व्स, है ना, हमारा जो कंडीशन है उसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फिर दिया गया है डिसीजन मेकिंग का, क्या क्या डिसीजन मेकिंग का फीचर्स है ना। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, रैशनल वर्क होता है, हम लोग सोचते विचारते हैं ना, तभी तो डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है कि हमको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए प्रोडक्ट की खरीदना चाहिए, इंपोर्ट हम करें दूसरे देश से मंगाए या खुद बनाए, है ना। इसी तरह अलग अलग जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, जैसे अभी देखेंगे, अपना फैक्ट्री खुला रखे, काम करते रहें या बंद कर दे, अलग अलग कंडीशन में हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया रैशनल वर्क है, और फिर क्या है कि एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा ऑप्शन रहता है, उसके बीच में डिसाइड करते हैं। फिर क्या है, फर्मनेस इज मस्ट है। फर्मनेस का मतलब क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग में फर्मनेस इज मस्ट मतलब क्या है, हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर उसके साथ हम स्टिक करना होगा, हमको स्टिक करना होगा, मतलब हम फिर ये नहीं सोचे अरे वो अब कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो फिर तो आप गए, क्योंकि आप अगर दूसरा चीज को फिर लाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या बोला था, फोकस, अगर एक चीज आप डिसाइड करते हो तो उस पर फोकस करना है ना। रतन टाटा को सब जानते हैं, रतन टाटा नाम सुने? हाँ सर। हाँ, वो क्या यस बोल, सर। हाँ वो बहुत फेमस, उनका एक लाइन है, वो क्या बोलते हैं कि कोई राइट या रॉन्ग डिसीजन नहीं है, आप डिसीजन लीजिए और उसको राइट करिए, ये होता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, फर्मनेस इज मस्ट। डिसीजन मेकिंग में क्या है, फर्मनेस, कि हम ये एक डिसीजन ले लिए हैं, अब क्या है, हम स्टिक करेंगे उस पे, भले ही कुछ वैसा कंडीशन ना आ जाए जब हमको एक्चुअल में चेंज करना पड़े, मतलब माइंड के लेवल पे हम हमको क्या करना चाहिए, फिर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तब ना हम उस पे क्या कर पाएंगे, 100% दे पाएंगे। ठीक है, तभी तो हम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग क्या ह्यूमन प्रोसेस है, हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि क्या करना है हमको। ठीक है, इसी तरह कुछ कुछ ऑप्शन और हैं, आप रीड करिए, इजी पॉइंट्स है। ठीक है, फिर देखिए बताया जा रहा है स्पेसिफिक एरियाज जहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या क्या एरिया है, देखिए पहला लिखा हुआ है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस हम रखें। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन जब होता है फर्म का, कंपनी का, तो उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। जैसे सब चीज नॉर्मल है तो जैसे इसमें बताया गया पहला पॉइंट है ना, नॉर्मल प्राइस। और अगर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो जैसे है ना, क्या लिखा रहता है, मिनिमम प्राइस। ठीक है, स्पेशल प्राइस इंक्लूडिंग डंपिंग, ये सब अलग अलग चीज है। फिर एक डिप्रेशन प्राइस, तो डिप्रेशन वाला सिचुएशन में प्राइस चेंजेस, तो प्राइस जब चेंज होने लग जाए तो कौन सा प्राइस के लिए हम लोग रखे, ठीक है, या क्या प्राइस हमारा होना चाहिए। तो नॉर्मल प्राइस का एक छोटा सा लिखा हुआ है कि सेल्स प्राइस इक्वल टू, सेल्स प्राइस क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। देखिए हम लोग जानते हैं सेल्स से माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। तो अगर हम मेरा कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट एक ही है, हम लोग पहले भी लिखे हैं, तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो वही सेलिंग सेल्स प्राइस इक्वल टू लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि प्राइस को इस पॉइंट पर डिसाइड करना चाहिए जहां पे कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम, जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट
क्या हो उसका कंट्रीब्यूशन जिस ऑप्शन में मेरा हाईएस्ट आ जाए, तो उससे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो लगभग सेम ही होगा एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट उतना ज्यादा उसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो मेनली ये जो अभी पोर्शन कर रहे हैं उसमें प्राइस फिक्सेशन को लेके बात बताई गई है ना। तो ये आ गया हमारा, ये देख लिए। फिर इलस्ट्रेशन वन को आप लिखिए, होमवर्क लिखिए, इजी इलस्ट्रेशन है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है, बस उसमें ऐड करके जैसा हम लोग पहले करेंगे उसके पहले देखे हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से निकल जाएगा। आप लिखिए, डाउट होगा तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इलस्ट्रेशन 2 को भी लिखिए होमवर्क। अब कोई मेन नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, जितना हम लोग जानते हैं ना उसी को बस क्या करना है, उसी को देखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस वैसे कर देते हैं। चलिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन है तो कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो कंडीशन आपका दिया है, लिखा है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में 8000 कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है और सोल्ड किया जाता है एक सर्टेन प्रॉफिट में, है ना। और बताया जा रहा है कि 1500 कैलकुलेटर को हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं कहाँ पे, मोनोपोली मार्केट में, जिससे क्या हो, हमारा जो लिखा हुआ है टू अर्न द सेम प्रॉफिट। ठीक है, तो एस्टिमेट किया जा रहा है 1500 कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर किया जाता है और बेचा जाता है मोनोपोली मार्केट में टू अर्न द सेम प्रॉफिट। देखिए अंतर है, पहला में क्या बोला, 8000 कैलकुलेटर लगता है किस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में, और मोनोपोली में कितना बनाने से काम चल जाएगा, बोलिए कितना कैलकुलेटर, बोलिए। मोनोपोली मार्केट एक अधिकार मार्केट है, तो उसमें कितना कैलकुलेटर में काम चल जाएगा, कितना कैलकुलेटर बनाने से काम हो जाएगा, 1500। हाँ 1500। तो जो 8000 आप बेचते परफेक्ट कंपटीशन में 1500, तो क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट अंडर बोथ द, तो प्रॉफिट दोनों कंडीशन में टारगेट किया गया है, मतलब टारगेट बना गया, लक्ष्य बना गया कि 1,80,000 हम कमाए। वेरिएबल कॉस्ट पर कैलकुलेटर कितना है, 80 रुपया है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ है 30,000 है। बोला गया आपको बताना है, ठीक है। यूनिट सेलिंग प्राइसेस कितना, हम एक यूनिट का सेलिंग प्राइस रखे, किस में, मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन कंडीशन में। तो देखिए, तो दोनों कंडीशन में आपको निकालना है, तो एक कॉलम बन गया मोनोपोली का, एक बन गया किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों में सेम है, 30,000, और इवन प्रॉफिट भी दोनों में बोला गया सेम, 1,80,000 ही मेंटेन रखने, इसलिए वो भी सेम। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अभी हम लोग देखे ना, ठीक है, हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में माइनस फिक्स कॉस्ट जब हो जाता है तो क्या आता है, प्रॉफिट। तो आपके क्वेश्चन में आप फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसको ऐड कर दिए दोनों को, तो क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर है सबको, बोलिए क्लियर है। ये पहले हम लोग किए ना मार्जिनल कॉस्टिंग में, कि सेलिंग प्राइस अगर आपका है और उससे आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए। यस सर। यस सर। और कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का बात हो रहा है, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए क्लियर है। नो सर। हाँ, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग देखे ना भी ना कि उसमें कैसे चलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स लेते हैं और उससे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ तक क्लियर है भी ना आपको। यस सर। और फिर क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। किसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो सीधे हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, प्राइम कॉस्ट आया, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आया, ठीक है ना, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, इस तरह से बात करते हैं ना। वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग में कैसे बात होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, प्रॉफिट, है ना। क्लियर है वीना, यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कितना होना चाहिए, और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड हम कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है। तो फिक्स, तो अगर मेरा दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन और मेरा दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट और मेरा दिया हुआ है प्रॉफिट,
तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आप निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन इधर ही रह जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट में जाके प्लस हो जाएगा। अब क्लियर है, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, क्लियर है, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 1500 कैलकुलेटर हम मोनोपोली में मैन्युफैक्चर करेंगे 1500, और उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना लिखा हुआ 80 रुपया, 1500 इंटू 80 कितना हो गया, ठीक है 1,20,000। और परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है 8000 कैलकुलेटर बनाना होगा और 80 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितना हो गया 6,40,000। ठीक है, तो सेल्स आ गया हमारा, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेल्स। क्लियर है, बोलिए, सबको क्लियर है। आप लोग लिखिए तो ये वाला लाइन, वैसे है ना वीडियो में हम जो दूसरे चैप्टर का वीडियो था बाकी, उसमें ये सब फिर सर आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, कॉपी में लिखिए, अभी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है अभी आपको, बोलिए, सुनाई दे रहे हैं। आवाज कट रहा है सर। अच्छा, हम फिर से नया लिंक भेज रहे हैं, हाँ